360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बंगाल में ममता की हार के बाद भी सियासी संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ममता की हार पर यूपी में भी जमकर सियासत शुरू हो गई है। लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने बंगाल जा रहे हैं, जहां हार की समीक्षा के साथ साथ यूपी विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot. सियासत की बिसात पर चली गई चाल कभी सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है और उसके असर से कई राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। 4 मई को आए बंगाल चुनाव नतीजों ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ममता बनर्जी की करारी हार ने न सिर्फ राज्य की राजनीति को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश में विपक्षी खेमे को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा बिखरी ताकतों को एकजुट करने की कवायद तेज हो गई है और उसका असर ममता बनर्जी के इस बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें ममता को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की याद सताने लगी। जिसमें दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश भी बंगाल जाने को तैयार हैं। अखिलेश और ममता की मुलाकात हो उससे पहले यूपी की सियासत में आरोपों के बाढ़ शुरू हो गए हैं। अब ममता जी क्या जा रहे हैं, उनको दुख में शामिल होने की हार गई हैं, हम आपके साथ हैं और ये दगे हुए कारतूस इकट्ठा करेंगे यूपी में कि सभी लोग जो है आइए और हमारी भी विदाई करा दीजिए। भयभीत है ना वो, उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि जो असर बंगाल में हुआ है, जो असर बिहार में हुआ है, जिनके लिए रोज चिल्लाने का काम करते थे, ममता जी थी, ममता जी हैं, ममता जी रहेंगी, उसका पटाक्षेप किस तरह हुआ है वो देख रहे हैं तो भयक्रांत हैं, एकदम भयभीत हो गए हैं कि 27 में यही असर और इससे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का होना जा रहा है। उसी भय के कारण ये सब बातें कर रहे हैं। बंगाल चुनाव का जनादेश और विपक्षी नेताओं की एकजुटता ऐसे ही नहीं आई है, बल्कि इसके पीछे वो सियासी समीकरण है जिसे विपक्ष जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा था। बंगाल चुनाव से पहले बिहार चुनाव में भी बुरी तरह हार इस बात का संकेत जरूर दे गया है कि अगर सियासी पिच पर टिकना है तो उसके लिए सही रणनीति को अख्तियार करते हुए बढ़ना प्राथमिक शर्त होनी चाहिए। लिहाजा बंगाल चुनाव के नतीजों ने सबसे ज्यादा हैरान अखिलेश यादव को किया है और सोचने पर मजबूर भी, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी अखिलेश यादव की क्या जुगलबंदी है, इसको भी समझ लेते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे, जहां वो निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी दल के किसी भी नेता का ये पहला दौरा होगा। अखिलेश यादव का ये दौरा बंगाल में करारी हार की समीक्षा और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश यादव से मुलाकात से पहले ममता ने संकेत दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी। ममता ने संकेत दिया है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी और 2027-29 के लिए भाजपा को हराने की योजना बना रही हैं। अखिलेश यादव 2027 में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने के लिए अपने पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें ममता जैसी क्षेत्रीय ताकतों के समर्थन की जरूरत है। बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद अखिलेश यादव से प्रस्तावित मुलाकात से पहले एक अहम पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी लगातार जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव के हालिया बयान भी इसी सुर में सुनाई देते हैं। ऐसे में मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि साझा राजनीतिक रुख और भविष्य की रणनीति तय करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। इतना ही नहीं, पिछले 1 सालों में जिस तरह इंडिया गठबंधन एक के बाद एक राज्य गंवा रहा है, इसको देखते हुए अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी आप को हराकर दिल्ली में सत्ता में वापसी की।
तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने डीएमके एआईएडीएमके के वर्चस्व को तोड़ते हुए एक नया विकल्प पेश किया, जहां विपक्ष डीएमके को बड़ा झटका लगा। इतना ही नहीं, पुडुचेरी में भी एनडीए ने अपनी स्थिति मजबूत करते हुए यहां भी जीत दर्ज की। सबसे दिलचस्प चुनाव बिहार का था, जहां बीजेपी ने महागठबंधन को हराकर प्रचंड जीत दर्ज की। हार के ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास आत्ममंथन और बैठकों से तर ठोस रणनीति पर काम करने का एकमात्र विकल्प होगा। अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात भी 2027 विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की रणनीति के रूप में भी देखी जा रही है।